74वीं गाथा का पाठ करते पहले। जीवनि बद्धाए दे अधुव अणिचातः असरणाय दुःखा दुःख फलत्यणादूणनिबद्धते तेहिं ये सर्व जीव निबद्ध अध्रुव शरणहीन अनित्य है, ये दुःख दुःख फल जान के इनसे निवर्तन जीव करे। मेरा प्रश्न है, चलो ठीक है, ये दुख है और दुख का फल है। ये दुख और दुख का फल किसकी अपेक्षा से कहा है, कोई बताएगा? अज्ञानी की अपेक्षा से कहा है। ज्ञानी को इन संयोगों के उदय में दुख भाषित नहीं होता। जैसे पार्श्वनाथ के ऊपर क्या हो रहे, पत्थर बरस रहे, ठीक है, तो पार्श्वनाथ उसको दुख मान रहा है कि नहीं मान रहा है? हम यहां से देखकर पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग हुआ है ऐसा कह रहे हैं कि नहीं? कह रहे। और पार्श्वनाथ अंदर बैठकर क्या कह रहे हैं, मेरे ऊपर उपसर्ग है या नहीं है, क्या मान रहे हैं वो? अरे मैं शुद्धात्मा हूँ, मेरे ऊपर उपसर्ग की बात ही कहा, मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं इसका स्वामी हूँ ही नहीं, मैं मात्र जानता हूँ। ऐसा देखने पर उस शरीर में जो कुछ हो रहा है या शरीर के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो अपनी अवस्था नहीं है, ये नक्की हो जाती है बात। तो वो जान रहे हैं, होते हुए को जान रहे हैं, लेकिन इसे अपना कार्य नहीं मान रहे। क्यों? अपना कार्य क्या है? मात्र जानना। अपना कार्य क्या है? फिर से अपना कार्य क्या है? मात्र जानना। ज्ञान का ज्ञेय हुआ तमाशगीर होकर जाना, और ये अपना कार्य मात्र जानना है। सो हो रहा है, तो मेरे में तो कुछ फर्क पड़ा नहीं है, ये बरस रहा है या संवत्सरण की रचना हो, क्या फर्क पड़ता है? अपना कार्य अपना जानना चल रहा है। अर्थात समयसार पार्श्वनाथ हर अवस्था में अपने आप को जाननहारा देख रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो हमको कैसे देखना? मात्र जानने वाला, ठीक है। या देखो, आइए पेज नंबर 165 166 नहीं, ये भी हो गया था अपना, 167 पर आ गई है। हमने कथनचित का क्या अर्थ है उसकी चर्चा कर दी, ठीक है। वो पढ़ लेते हैं, वो कथनचित का क्या अर्थ है ये पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि आधा ही रह गया था। कथनचित का क्या अर्थ है? यद्यपि जीव शुद्ध निश्चय से अपने स्वभाव नहीं छोड़ता, अंडरलाइन दिस, जीव शुद्ध निश्चय से अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। अरे सचमुच नहीं छोड़ता। अब हमने कहा नहीं, शुद्ध निश्चय से नहीं छोड़ता, बट शुभ व्यवहार नहीं से छोड़ देता है, ऐसा हमने कह दिया। मेरा प्रश्न है फिर से, व्यवहार नहीं से छोड़ता है नहीं, व्यवहार ने कहता है छोड़ दिया है। समझ में आया? निश्चय ने कहता है कि छोड़ता नहीं है, कहता है। हमको क्या करना है? अरे हमको निश्चय ने आश्रित जो पदार्थ है उसका निर्णय करना है। एक और कौन करेगा? वो जो पर्याय है ना व्यवहारने वाली, जिसको व्यवहारने कह रहे हैं ना, उस पर्याय को ये निर्णय करना है। क्या? मैं अपरिणामी तत्व हूं। कौन कर रहा है? ये परिणामी पर्याय अपने अपरिणामी स्वभाव का निर्णय कर रही है। हाँ, अब अगला प्रश्न बहुत लॉजिकल है। क्या? अरे बट इस पर्याय को आप कह रहे हो कि प्रत्येक समय में कोई ना कोई गेय झलक रहा है, राइट? तो ये गेय झलक रहा है, गेय का चित्र हुआ है इस पर्याय के ऊपर। तो अब इस पर्याय ने क्या करना? गेय को जानना या नहीं जानना? गेय को जानकर इमीडिएटली अपना ज्ञायक स्वभाव का निर्णय होता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, एक चित्र है, उसमें 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे, ठीक है।
और उन 50 बच्चों में हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? अपने लड़के पर जाती है कि नहीं? जाती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसमें अपनत्व है, राइट? अब ये ज्ञेय है, ज्ञेय भी है और ज्ञान भी है। जिसकी रुचि होगी ना, जिसकी सच्ची रुचि होगी, ज्ञेय को जानते हुए भी वो अपने ज्ञान का निर्णय कर लेगा। समझ में आ रहा है क्या? 50 बच्चे थे कि नहीं थे? फिर बराबर अपना बच्चा कैसे दिखा? क्योंकि रुचि थी। ठीक है, यही बात है। हमको भेद विज्ञान हम लौकिक कार्य में कितना व्यवस्थित करते हैं, तो यहाँ पर ज्ञेय जानने में आया तो हुआ क्या? अरे उस ज्ञेय में ज्ञान देखो ना, ये अभ्यास की बात है। और ये कौन करेगा? वो सच्ची रुचि वाला, सच्ची धगज वाला, जिसको धुन चढ़ी है आत्मा के अलावा और कुछ नहीं। हाँ, क्या है? धुन का दुनिया मतलब क्या? वो ये बात आई है कि वो स्वामी जी की तो बात है ही कि ध्रुव धामना धगजनी धड़कती धुनीति धीरजती धड़ावा, ऐसा ऐसा धर्म का धारक धर्मी जीव धन्य है। मतलब क्या? धैर्य से ध्रुवधाम की रुचि को, धैर्य से ध्रुवधाम की ओर, मतलब इस पर्याय को पूरे धगज से उस पर्याय की ओर समर्पित करना, केंद्रित करना, ऐसा जो करता है वो धर्म का रुचिवंत जीव ही होगा। धर्म मतलब आत्मा, आत्मा धर्मात्मा है, तो ये धर्म का रुचिवंत जीव ही होगा। और वो ऐसा धर्म का रुचिवंत धर्मी धन्य है, अर्थात धन्यता को प्राप्त होता है, इसलिए धन्य है। धनी धन्य है वे जीव जो नर भव पाय यह कारज किया। क्या कह रहे हैं? धनी धन्य है। धनी मतलब क्या? धन किसको कह रहे हैं? धन अपने शुद्धात्म स्वभाव को कह रहे हैं, इस वैभव को धन कह रहे हैं। हमने जो बाहर जो धन मान रखा है वो धन नहीं है, परमार्थ। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। कथनचित का क्या अर्थ है? यद्यपि शुद्ध निश्चय, ये हो गया शुद्ध निश्चय से अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। देखो फिर से इसके ऊपर मैं कितना देर विवेचन कर बैठा। तथापि ये निर्णय करने की बात है, अपना स्वभाव छोड़ता नहीं। और मेरा स्वभाव क्या है? मात्र जानना। हाँ, यही इतना ही स्वभाव देखना है, इससे अधिक अपना स्वभाव बोलना ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? मैं समय सार का पाठी, मैं प्रवचन सार का पाठी, मैं तत्वार सूत्र का पाठी, ये फालतू बातें नहीं। मैं मात्र ज्ञाता, जानन वाला। मैं अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं, जानने के अलावा मैं कुछ भी नहीं करता। ठीक है, अगली गाथा में तो बहुत जबरदस्त बात आने वाली, मैं उसके लिए रिजर्व रख रहा हूँ, यहाँ ज्यादा नहीं खोलूंगा। आगे बढ़ते हैं। तथापि व्यवहार से कर्मोदय के वश रागादि उपाधि परिणामों को ग्रहण करता है। व्यवहार से कर्मोदय के वश रागादि उपाधि परिणाम को ग्रहण करता है, अर्थात रागादि को प्राप्त होता है। रागादि को प्राप्त होता है, ग्रहण करता है, मतलब उनका स्वामी बनता है। ग्रहण करने की बात कह रहे, स्वामी हुआ किसका? रागादि का। व्यवहार से हो जाता है, ठीक है। हाँ, और व्यवहार आश्रय करने योग्य नहीं होता। व्यवहार का विषय भी आश्रय करने योग्य नहीं है, निश्चय का विषय ही आश्रय करने योग्य है। कहाँ पता चला? व्यवहारो अभूदत्तो, व्यवहार अभूतार्थ है। अभूदत्तो देशिदो शुद्धनो, शुद्ध नहीं भूतार्थ है। भूतार्थ मतलब सत्यार्थ, सत्यार्थ मतलब आश्रय करने योग्य, आश्रय करने योग्य। समझ में आ रहा है क्या? तो व्यवहार में अच्छा नहीं है ना, तो आश्रय मत करो, इतनी सी बात कह रहे हैं। और आश्रय का अर्थ क्या लगाना? हाँ, देखो हमारी तकलीफ क्या है, जब परगे जानने में आया वो कुछ काम का नहीं है,
तो मैं उसको जानूंगा ही नहीं और अपने को जानूंगा। ऐसा इसकी बात चल रही है, इसकी विचारधारा देखो। पर ये जानने में आया, मैं उसको जानूंगा नहीं, मैं अपने को जानूंगा। एक गलत गलत बोल रहा। क्यों? किसको नहीं जानना और किसको जानना ये बात नहीं चल रही है। मैं मात्र जानता हूं ये बात चल रही है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? किसको जानना और किसको नहीं जानना ये तुम्हारा काम नहीं है, ये समयसार नहीं है। समयसार इतना ही है, समयसार मात्र जानता है। तुम इतना ही निर्णय करो, उस पर्याय को इतना ही करना है। मैं इसको नहीं जानू मतलब क्या हो गया? पर्याय को द्वेष हो गया। और जब पर्याय को द्वेष हो गया तो पर्याय ने समयसार को नहीं ध्याया, क्योंकि समयसार में न राग है न द्वेष है। और इसको नहीं ध्याऊ अर्थात इस गेय को बुरा माना होगा, अनिष्ट माना होगा, तभी तो उसको नहीं ध्याऊ कर रही है ना। तो ये बात नहीं चल रही है। हाँ, मैं मात्र जानता हूं, अपनी महिमा यहाँ पर लाई जा रही है। समझ में आ रहा है क्या? देखो ये इतनी भी भूल चल जाती है, चल जाती मतलब चलती रहती है। ओके, आइए देखो बढ़ते आगे। क्या चल रही थी बात? यद्यपि रागादि उपाधि परिणामों को ग्रहण करता है, तथापि स्फटिक की भांति अपना स्वरूप नहीं छोड़ता। स्फटिक का उदाहरण दिया है। स्फटिक का उदाहरण कोई मुझे समझा सकता है क्या? स्फटिक के माध्यम से क्या दिखाना चाह रहे हैं? स्फटिक देखो मैं बता देता हूँ। हाँ, कौन सी शक्ति? स्वच्छता शक्ति। हाँ, बट बराबर है। मुझे स्फटिक का आप एक उदाहरण घटित कीजिए। जैसे ये पेन है, ये सफेद पेन है, राइट? ये सफेद पेन स्फटिक मणि पर झलका, तो स्फटिक क्या हुआ? सफेद हो गया, करेक्ट। अब मेरा प्रश्न है, ये पेन हटाया तो स्फटिक कैसा हुआ? उसका नॉर्मल कलर क्या हो गया, राइट? अभी नॉर्मल कलर नहीं, स्फटिक के सामने कोई ना कोई पदार्थ आता ही आता है। ऐसा होगा ही नहीं कि स्फटिक के सामने कोई पदार्थ आया ही नहीं। तो ठीक है, अपन ने ये हटाया तो उसका नॉर्मल कलर आ गया, राइट? प्रश्न ये है, ये स्फटिक के सामने था तो स्फटिक सफेद हुआ, तो स्फटिक ये हटाने पर सफेद क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि वो उसका स्वभाव ही नहीं था। इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ? जब ये सामने आया था तब वो सफेद हुआ, वो उस पर पदार्थ का कलर था, स्फटिक का कलर नहीं था। इतना बात नक्की हुई कि नहीं हुई? उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं, ये रागादि भाव जो हुए ना, या कोई पर गेय जानने में आया तो ये ज्ञान उस पर गेय जैसा कलर का हो गया। कलर में अभी कलर डाल रहा हूं, गेय आकार हो गया, ऐसा भी कह सकते हैं। तो कलर का हो गया, उस दूसरे कलर का वो हटा दिया तो ज्ञान का कलर भी हट गया। तो ज्ञान का कलर हट गया, इसका मतलब क्या? वो जो ज्ञान का कलर हुआ था उस समय में, वो स्वभाव नहीं था। इतना तो नक्की हो रहा है कि नहीं? नक्की हो रहा है। फिर अब स्वभाव कैसा है? कह रहा स्वभाव जैसे का तैसा है। क्या? मात्र झलकाना, इतना ही स्वभाव है। क्या झलकाना, किसको झलकाना, ये बात छोड़ दो, बस मात्र झलकाना इतना उसका काम है, वो उसका काम कर रहा है। अब वर्तमान वर्तने वाली पर्याय को ये झलकन दिखनी चाहिए, और वो किसको दिखेगी? जिसको रुचि है उसको दिखेगी। समझ में आ रहा है क्या? जैसे जज ने एक निर्णय दे दिया, दो माताएं एक ही लड़के पर दावा कर रही थी, तो जज ने निर्णय कर दिया क्या कि इसके दो टुकड़े कर दो और दोनों को बांट दो। सच्ची माता ने क्या कहा? मत करो, उसके पास ही रहने दो। क्यों? उसको मालूम है क्या, वो मरा हुआ थोड़ी चाहिए, उसको जिंदा चाहिए। ठीक है, आज मेरे पास नहीं, उसके पास रहे तो वो जिंदा तो रहेगा, अपना लड़का तो रहेगा। इतनी ये मान्यता है कि नहीं है? बराबर। उसी प्रकार इस पर्याय में कोई गेय झलका है,
ये झलकने दो, लेकिन अपना ज्ञान तो है ना वहां पर जिंदा। बस उस ज्ञान को की स्वीकृति ही पर्याय को अपने स्वभाव की महिमा लाती है, अर्थात मैं हूं। बस इतनी सी बात थी, इतना निर्णय करके पर्याय निश्चित हो जाती है। समझ में आ रहा है? निश्चित क्यों हो गई? क्योंकि मेरा कुछ गया ही नहीं, मुझ में कुछ आया भी नहीं और मेरा कुछ गया भी नहीं। जब आया नहीं है, गया नहीं है, तो फिर अब मुझे झगड़ा किस बात का, मुझे भय किस बात का? कोई भय नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो स्फटिक मणि यदि जो डाक उसके सामने आया उसको उस वर्ण का नहीं होवे तो स्फटिक मणि नहीं, और उस डाक के हटाने पर उसका वर्ण का अभाव न करे तो भी वो स्फटिक मणि नहीं। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार मेरा ज्ञान स्वभाव जो रागादि भाव आए हैं, ज्ञान दर्पण पर गे पर झलके रूप झलके है, उनको झलकाए नहीं तो ये ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं, जानन वाला नहीं। और इनके जाने अगले समय में गए हैं, उनके जाने पर वो रागादि रूप ही बना रहे, ऐसा अगर हो जाए तो भी वो सच्चा ज्ञान नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अपने दृष्टांत से दृष्टांत घटित किया। ठीक है। स्वरूप को नहीं छोड़ता, वहां कथनचित परिणामी होने से अज्ञानी बहिरात्मा, देखो अब क्या कह रहे हैं, अज्ञानी क्या कर रहा है, वहां कथनचित परिणामी होने से अज्ञानी बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव विषय कषाय रूप अशुभ उपयोग परिणाम को करता है। ये प्रॉब्लम है। गेय का परिणामना, गेय रूप परिणामना, ये प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, गेय रूप परिणामना ये प्रॉब्लम नहीं था। गेय रूप परिणाम कर इस गेय से प्रभावित होना ये प्रॉब्लम था। प्रभावित होना मतलब उसमें इष्ट अनिष्टता करना, उसमें अपना पराया करना, ये जो बात थी ये प्रॉब्लम थी। समझ में आया? कहा गया बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव विषय कषाय रूप अशुभ उपयोग परिणाम को प्राप्त करता है, और कदाचित पुनः चिदानंद एक स्वभाव रूप शुद्धात्मा को छोड़कर भोग आकांक्षा निदान स्वरूप शुभोपयोग परिणाम को करता है। समझ में आया? अर्थात जब उसमें इष्ट अनिष्टपना करा, अशुभ उपयोग रूप परिणाम किया, तो भोगों की भावना आएगी, निदान स्वरूप शुभोपयोग परिणाम को करता है। मतलब क्या? पुनः चिदानंद एक स्वभाव रूप शुद्धात्मा को छोड़कर भोग आकांक्षा निदान स्वरूप शुभोपयोग परिणाम को करता है। शुभोपयोग परिणाम को करता है। मैं थोड़ा सा इसको समझाऊं। गेय को जाना, ठीक है, गेय को जानने के बाद में उसको विकार हुआ। ठीक है, विकार हुआ तो अगले समय में उसने ये विकार गलत था ये जान लिया। अब मैं इसको नहीं जानूं ये बात कर रहा है, मैं वहां से हट जाऊं, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा भिन्न है, मैं भिन्न हूं। हाँ जी, मैं क्या बता रहा था? हाँ, रागादि भाव चल रहे, अगले समय में ज्ञात हो गया अरे ये रागादि था। ठीक है, और मैंने विकार नहीं करना चाहिए था। अब मैं गेय को जानकर रिएक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा मतलब क्या? मैं कदाचित पाप परिणाम में नहीं प्रवृत्त हुआ, बट मैं पुण्य परिणाम में प्रवृत्त हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो कह रहे शुभोपयोग रूप परिणाम में प्रवृत्त हुआ, और शुभोपयोग रूप परिणाम में प्रवृत्ति करके ये निदान का बंद करता है। अर्थात इसके अभिप्राय में क्या पड़ा है? इसको नहीं करने से धर्म होता है, और धर्म करने वाला सुख को प्राप्त होता है, और इसकी सुख की कल्पना देवगति तक ही है। समझ में आया? देवगति के भोगों के तक ही है, या चक्रवर्ती आदि के
भोग के तरफ ही इसका झुकाव है, इसको शुद्धात्मा अभी भी इष्ट नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि वो कर्ता बन रहा है उस शुभ भाव का, और उस शुभ भाव में उसको कोई खेद नहीं है। ये रुकने योग्य स्थान है, यही करने योग्य काम है कह रहा है, जबकि ये रुकने योग्य काम नहीं है, मैं मात्र जानन वाला। समझ में आ रहा है क्या? तो इस शुभोपयोग को वो धर्म मानकर उसी में संतुष्ट हुआ है। एक मिनट कहा गया, हाँ ठीक है, ये समझ में आया। भोग आकांक्षा निदान स्वरूप शुभोपयोग परिणाम को करता है। उस काल में उसके द्रव्य भाव रूप पुण्याश्रव तथा पापाश्रव रूप बंध पदार्थों का कर्तापना घटित होता है, अर्थात वो घटित हो रहा है। और सुनिए, देखो, अगर पुण्य रूप परिणाम घटित हो गया ना, तो उसका विरोधी पाप रूप परिणाम भी पड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मैं ये राग आदि को नहीं करूं, मतलब वो अराग स्वभाव को ध्याओ ऐसा नहीं नक्की कर रहा है, वो राग आदि को नहीं करूं इस भाव में संतुष्ट हुआ है, अर्थात कम राग के परिणाम में वो संतुष्ट हुआ है, और इस कम राग के परिणाम को अराग अवस्था मान बैठा है। समझ में आ रहा है क्या? ये इसकी भ्रांति है, ये इसका अपराध है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उस काल में उसके द्रव्य भाव रूप पुण्याश्रव तथा पापाश्रव रूप बंध पदार्थों का कर्तापना घटित होता है। वहां जो भाव रूप पुण्य पाप आदि है वे जीव के परिणाम है, और द्रव्य रूप है वे अजीव के परिणाम है। भाव रूप पुण्य पाप जो हो रहे हैं, ये अच्छा ये बुरा, मंद कषाय या तीव्र कषाय में जो प्रवृत्ति हुई है, परिणाम जीव में, वे जीव के परिणाम, और उसी समय में जीव ने जो परिणाम किया है वैसा ही द्रव्य कर्म सामने खड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? जीव कौन सा परिणाम करने वाला है द्रव्य कर्म को खबर नहीं है, और कौन सा द्रव्य कर्म उदय को आने वाला है ये जीव को खबर नहीं है। लेकिन देखो, काल प्रत्यक्षति बराबर यहाँ पर जीव ने जो परिणाम किया उसको मैचिंग द्रव्य कर्म सामने खड़ा है। आश्चर्य है ना? हमको लगता है व्हाट अ मैजिक, बट देखो इतनी व्यवस्था, सुव्यवस्थित व्यवस्था, उस पुद्गल को कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन बराबर अपने समय में उदय में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उस पुद्गल को किसने समझाया? नहीं, अभी तक इतने मात्रा में तुझे खिरना है, इतने परमाणु ही खिराने हैं, इतने पावर से तुम्हें उदय में आना है, इतने समय के लिए तुमको उदय में आना है, ये किसने बोला? लेकिन वो स्वयं चलित है, बराबर जितना काल उसका निश्चित है बराबर उसका उदय चलता है। ये समझकर जीव का ठिकाने पे नहीं आता, वो अभी भी उस पुद्गल को परिणाम आने में, कर्मों का नाश करने की भावना में आत्म साधना को ठुकरा देता है। समझ में आया? निर्विकल्प अवस्था को ठुकरा देता है, अर्थात आकुल चित्त होता है, राग आदि में ही प्रवृत्त होता है, मंद राग के पर्याय परिणामों में अराग अवस्था मान बैठता है। ठीक है, आगे। और फिर जो सम्यक दृष्टि, अब इसके विपरीत सम्यक दृष्टि की बात करें, और फिर जो सम्यक दृष्टि अंतरात्मा सम्यक ज्ञानी जीव है, वह मुख्य रूप से निश्चय रत्नत्रय लक्षण रूप शुद्धोपयोग के बल से निश्चय रत्नत्रय का अविनाभावी वीतराग सम्यक दृष्टि होकर निर्विकल्प समाधि रूप परिणाम परिणति को करता है। उस समय उस परिणाम से द्रव्य भाव रूप संवर निर्जरा मोक्ष पदार्थों का कर्ता होता है, और कभी फिर निर्विकल्प समाधि रूप परिणामों का अभाव होने पर विषय कषाय से बचने के लिए अथवा शुद्धात्मा की भावना को साधने के लिए, अथवा हे बुद्धि से, अंडरलाइन दिस, अथवा हे बुद्धि से ख्याति पूजा लाभ भोगाकांक्षा रूप निदान बंध से रहित होकर शुद्धात्मा लक्षण वाले अनंत सिद्ध और शुद्धात्मा के आराधक प्रतिपादक साधक
आचार्य उपाध्याय साधुओं के गुण स्मरण आदि रूप शुभोपयोग परिणामों को करता है। एक महत्वपूर्ण हे बुद्धि से, हे बुद्धि मतलब क्या, कोई बताएगा? हे बुद्धि मतलब क्या? एक प्रश्न है। अपन देव दर्शन करने के लिए गए हैं, हम कौन सी बुद्धि से जाते हैं? प्रश्न है आप सबसे। हे बुद्धि से नहीं, देव दर्शन नहीं करना चाहिए, इस बुद्धि से जाते हैं पूरा देव दर्शन नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा पाप होगा, ऐसा इस बुद्धि से जाते हैं। कैसी है आपकी दृष्टि? ये मेरे सुख का कारण नहीं है। हाँ, इस दृष्टि से जाना चाहिए। जाएगा तो सही, उस भूमिका में गए बिना कोई ठौर नहीं है एक बार, लेकिन ये मेरा गंतव्य नहीं, ये मेरा सुख नहीं है। इनको देखकर मुझे पुरुषार्थ बढ़ाने की बात चल रही है। मैं ये कर सकते और मैं नहीं कर सकता, ये देखने के लिए मैं उनके सामने खड़ा हूँ। वे कैसे क्या कर रहे हैं, अपने आत्मा को देख रहे हैं, तो मैं अपने आत्मा को क्यों नहीं देख सकता, ये निर्णय करने के लिए मैं उनके सामने खड़ा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। ये ऐसी दीनता पामरता लेकर ये जीव अगर वहां पर जा रहा है, घोर अपराध को प्राप्त होता है, घोर पाप करता है। समझ में आ रहा है क्या? भले ही देवालय में गया है, देवालय में शिक्षा लेने के लिए जाना था, देवालय में भीख मांगने के लिए नहीं जाना था। शिक्षा ये थी कि जैसे वे है वैसा ही मैं हूँ, ये नक्की करना था। वे मात्र जान रहे हैं, मैं भी मात्र जान रहा हूँ। और वे अपने आप को केवल ज्ञानी नहीं देखते, वे अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं देखते, अपने आप को सम्यक ज्ञानी नहीं देखते, वे अपने आप को मात्र ज्ञान मात्र जाननहारा देखते हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूँ? वे इतने बड़े होने पर भी मात्र जाननहारा देख रहे हैं, और मैं इतना छोटा हूँ और अपने आप को श्रीपाद देखता हूँ, अपने आप को शरीर वाला देखता हूँ, अपने आप को पिता बेटा मालिक नौकर जो कुछ है उस रूप देखता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? इस अपराध से बचना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे इस प्रसंग में दृष्टांत कहते हैं। हाँ बोलिए ना। में कर्म मानना, तो इसमें पाप का बंध होगा कि भाव में जो परिणाम है उसका बंध? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या है, समझ में आया? विशेष रूप से ये अज्ञानी की मुख्यता से कथन रखा गया है, क्योंकि अज्ञानी शुभ भाव में शुभ भाव को करना चाहिए, इस विचारधारा का है। अज्ञानी शुभ भाव में वर्तन करने में तड़पता है, खेद खिन्न होता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब शुभ भाव में क्या होता है जी? हाँ, मोक्ष प्रकाशक में अरहंतों की भक्ति का प्रकरण चल रहा है, और अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि, ये प्रकरण चल रहा है। और वहां पर इनकी पूजन भक्ति करने वाला प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा, इनके भक्ति से कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? तो पंडित साहब ने कहा मिलता है, सब कुछ मिलता है, जो चाहिए वो मिलता है। इतना ही नहीं, सुनो, व्यंतरादि देव आकर भगवान के भक्तों की रक्षा भी करते हैं। हाँ, लेकिन सुनो, अब सुनो, परंतु कह रहे हैं ये सब आकर मेरी मदद करेंगे, इस भावना से यदि तुम कुछ भी करोगे तो पाप बंध ही होगा। ये स्पष्ट बात लिखिए। अब मेरा प्रश्न है, पाप बंध का अर्थ क्या करना? कोई बताएगा पाप बंध का अर्थ क्या करना? पाप बंध ये तो उत्तर है, लेकिन वो पाप मतलब क्या? नो। अरे वो भगवान के पास गया है, अनंत आदि की भक्ति कर रहा है, वहां संक्लेश थोड़ी है। बुद्धि से कर रहा है। हाँ बराबर है, कर रहा है, ये बात बराबर है आपकी। बट अब मैं इसको पाप कह रहा हूं, तो पाप का आधार क्या, ये प्रश्न है। हाँ नहीं रोहित भाई, आपने क्या कहा?
रोहित फिर से। मिथ्यात्व में आएगा। हाँ मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व का क्या प्रॉब्लम है? मिथ्यात्व का क्या प्रॉब्लम है? पुण्य बंधन में धर्म मान रहा है, यह हो गई है उसकी। हाँ ये तो है ही, बिल्कुल है ये भी, लेकिन मिथ्यात्व, अरे सरल बात है, मैं बताता हूँ। ये घाती कर्म जो है ये सभी सर्वथा पाप रूप है। शब्दों के ऊपर गौर कीजिए। घाती कर्म सर्वथा, सर्वकाल, सभी ये पाप रूप है। और एक मेरे ख्याल से गोमट साहब की गाथा है, मिच्छा इट्ठी पापा, क्या मिथ्या दृष्टि ही पाप है बोल दिया। हाँ, कहाँ की गाथा है मुझे याद नहीं, बट है तो ये, तो मिथ्या दृष्टि ही पाप है बोल दिया। समझ में आ रहा है क्या? और घाती कर्म मतलब क्या है? एकांत पाप रूप है। ठीक है, अब रहा प्रश्न, तो इतना सब कुछ करने का क्या? तो है ना, वो जो मंद कषाय में प्रवृत्ति है ना, अघाती कर्म बनते हैं ना, और अघाती में विशेष पुण्य प्रकृतियों का थोड़ा बहुत बंद हो जाता है, लेकिन अधिक पाप अघाती में भी अधिक पाप प्रकृतियों का होता है और थोड़ी सी पुण्य प्रकृतियों का हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कुदान दिया, ठीक है, कुपात्र को दान दिया, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रश्न है ना, हमने तो त्याग किया है ना, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा। क्या मिलेगा? कुभोग भूमि। हमने कुतप किया, कुतप मतलब थोड़ा उपवास आदि किए, ठीक है, खाने पीने में थोड़ी सी मर्यादाएं लाई, कुछ मिलेगा कि नहीं? हाँ मिलेगा। कुमनुष्य, जाओ, कुमनुष्य मतलब अरे 50-50 मतलब आधा मुखड़ा होगा तिर्यंच का और शरीर होगा मनुष्य का। चलेगा तुम्हें? चलेगा तो जाओ, समझ में आया, एंजॉय। और खाने को क्या मिलेगा? मीठी घास, घास मिलेगी खाने के लिए। क्या करना है इसका? वो भी तत्व ज्ञान से रहित है तो दुखी ही है वो, वहां पर भले भोग भूमि है लेकिन दुखी ही है। चलिए, तो प्रश्न का उत्तर इतना ही है कि शुभ भाव में प्रवृत्ति होती है वो पाप बंध का कारण है। क्यों? वहां पर मिथ्या तो राजा बैठा है। ठीक है, हाँ हाँ बोलिए। पुण्य भाव में ही धर्म मानना, पापों बनना का ही कारण। यही मिथ्यात्व है, यही मिथ्यात्व, यही तो समझे। प्रश्न भी यही था भाभी जी का कि हाँ पाप मतलब मिथ्यात्व ही है। तो अब मैं कौन सा पुण्य भाव करूं? पहली बात तो अभी अगली गाथा में कहेंगे तू कर ही, पुण्य प्रवृत्ति का बंधन कम होगा और पाप प्रवृत्ति का बंधन ज्यादा होगा, ऐसे कुछ है। हाँ बिल्कुल। देखो पाप प्रवृत्ति मतलब घाती कर्म तो सब एकांत पाप रूप है, तो वो तो बंद हो गया। जैसे अपन शुभ भाव में पुण्य बंध ही बोलते समय ऐसे ही बोला जाता है, पुण्य शुभ भाव में पुण्य बंध होता है, लेकिन उसमें अगर धर्म मानते हैं तो वो पाप ही होगा। और शुभ भाव में धर्म जो होता है वो कौन सा धर्म है? सहचर धर्म की बात चल रही है, ज्ञानी के सहचर धर्म की बात चल रही है कि ज्ञानी के भोग भी फिर निर्जरा के हेतु जो आगे चलकर बात आएगी वो तब हम बताएंगे। बट हालांकि कर्णानियोग के कोर्ट में अगर लेके जाए इस केस को तो कर्णानियोग कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जितना पुण्य भाव है वो आश्रव ही है और जितना शुद्ध भाव है वो समवाय निर्जरा है, ये कर्णानियोग बोलेगा। लेकिन द्रव्यानियोग बोलता है नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ये भी धर्म है, ये भी धर्म है, चलो कंटिन्यू, ये बोलेगा। विचरणानियोग भी इसको धर्म बोल देता है, इस शुभ भाव को धर्म ही कह देता है, क्या प्रॉब्लम है? जैसे हम मुनि अवस्था में 28 मूल गुणों का पालन है तो उसको धर्म कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे बिल्कुल कहेंगे, उसको धर्म ही कहेंगे, ये कहा जाता है। बट मानना नहीं है, क्योंकि वो शुभ भाव की क्रियाएं खेद पूर्वक की गई है तो वो अपने आप माना नहीं है। अज्ञानी उस शुभ भाव की क्रिया का कर्ता होता है। मैं शुभ भाव करता हूं, मैंने आज उपवास किया है, आज मेरा
एक आसन, आज मेरा व्यासन, आदि दो मतलब व्यासनाथ, या फिर क्या है बेला तेला, ऐसा जो कुछ है वो कल्पना करता है। कल भी मैंने वही उदाहरण दिया था, समाधि का उदाहरण दिया था। और एक उदाहरण दूं, उपवास। उपवास किसको कहते हैं जी? भूखे रहने को उपवास कहते हैं। ये शुभ भाव है कि नहीं? कुछ नहीं खाने का भाव, ये वो शुभ भाव है कि नहीं है? अरे हम अपनी भोजन की आसक्ति मिटाकर हमने नहीं खाया, ये शुभ भाव है, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उस शुभ भाव के हम कर्ता बने तो यह अपराध है। मैं नहीं खाऊंगा ऐसा नहीं, मैं तो अनशन स्वभावी हूं, खाने का भाव तो अपराध था, कहाँ अटका हूं मैं इस खाने के भाव में? मेरा अनशन स्वभाव है, मैं अविनाशी तत्व हूं, इस भोजन से मेरा जीवन चलता नहीं है। इस निर्णय पूर्वक मैं मात्र जानन स्वभाव का ज्ञाता बनूं, ये भावनावान होना। समझ में आ रहा है? इस भावना के साथ में उद्यम करना कदाचित उसका मंद राग कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन तीव्र कषाई क्या करता है? दिन भर टीवी देखेगा, उपवास कर रहा है, टीवी देखेगा, व्यापार धंधा करेगा और बोलेगा आज मेरे कितने दिन का उपवास है। व्हाट इज द यूज? क्या यूज है? तुमने उपवास का प्रयोजन स्वभाव के समीप बैठने के लिए करना था, तुम तो स्वभाव से कोसों दूर बैठे हो, कैसे चलेगा? तो पाप ही होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत पुण्य हो जाता है, उसमें विरोध नहीं है, बट बहुत विशेष पाप ही अर्जन होता है, ठीक है। अब और लेना है क्या? और थोड़ा सा करते हैं ना चर्चा। देखो, मान लीजिए हमने दान दिया, राइट, बोली लगाई, किसी ने आह्वान किया, साहब ये जरूरतमंद है, इन जरूरतमंद को हमको देना है, और जैनी है, अजैन नहीं है, उनकी ही मदद की है, और हमने दान राशि की अनाउंसमेंट किया। अब वो अनाउंसमेंट किया तो हमको कैसे लगता है? आई एम समथिंग ग्रेट है, हुआ कि नहीं हुआ? तो ग्रेटनेस का फीलिंग आया, मैंने कुछ किया है, ये भाव आया, यही अपराध है, क्योंकि स्वभाव से विमुख परिणाम था वो। समझ में आया? दान की क्या परिभाषा है? पर के अनुग्रह के लिए स्वस्याति सर्वो दानम, है ना, अर्थात स्वपर का अनुग्रह करने के लिए, दोनों का उपकार करने के लिए, स्व के पास जो अति था उसका उत्सर्ग करना अर्थात देना, सो दान कहा। वो भी व्यवहार दान की बात है। अब हमको कहा दान देना मतलब हमने उपकार किया है किसी के ऊपर, एज इफ मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है, जबकि पुद्गल का यहां से वहां ट्रांसफर हो गया है और कुछ नहीं हुआ है, और जीव उसका स्वामी बन बैठा है, मैंने उसको मदद की, मैंने उसको मदद की। अरे भाई साहब, तू कुछ कर ही नहीं सकता। ये यहाँ पर समय सार की विषयधारा ये कह रही कि तू कुछ कर ही नहीं सकता, तो ये करने का भाव ही अपराध है। इसी को कह रहे कर्ता कर्म अधिकार, अकर्ता स्वभाव का निर्णय कराना है। तू कुछ कर ही नहीं सकता, तू दान दे ही नहीं सकता। अब दे के दिखा। समझ में आ रहा है क्या? अगली गाथा का भी विषय ले ही लेता हूं, मुझे अभी बहुत भाव हो रहा है। देखो ये वहां बात आई कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणाम, ठीक है। जो ना करे बस मात्र जाने वो ज्ञानी है। क्या? कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम। कर्म का परिणाम मतलब एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे कोई मरीज है, वो डिप्रेशन में चला गया, क्या है ये? वो कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणाम में ये क्या है? डिप्रेशन में गया है ये जी, ये क्या है? आपका प्रश्न, आप उत्तर दे सकते हैं कोई? कर्म के परिणाम में आएगा या नो कर्म के परिणाम में आया या जीव के परिणाम में आया? कुछ तो एक बताइए, तीन में से एक। डिप्रेशन में है जीव, कोई नहीं बता। नाम करना, हाँ मतलब अभी आप क्या कह रहे हैं? तीनों ठीक है। नहीं, अपने को क्या करना था, देखो किसी अपेक्षा तीनों का है, जीव का है, आपका कहना है जीव का। देखो ये डिप्रेशन की दवाइयां होती है क्या? डॉक्टर है, डॉक्टर बोल सकते हैं ना डिप्रेशन के ऊपर दवाइयां दी जाती है क्या?
देते हैं ना, ओके वेरी गुड। डिप्रेशन के ऊपर दवाई, तो डिप्रेशन चला जाता है क्या? जाता है ना। अच्छा, तो जिसका उपाय पुद्गल दवाई से हुआ है, पुद्गल गोली से हुआ है, वो डिप्रेशन जीव है या पुद्गल है? प्रश्न इतना ही है। ये समझदार की दृष्टि है। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, जीव में भी वो कुछ ना कुछ हुआ है, बट जीव से सारा खेल पुद्गल ने पुद्गल का कर दिया, खत्म। अर्थात ये डिप्रेशन भी पुद्गल है, ये सिद्ध हो गई बात। अब मैंने एक बात बताई, अब आप पूरी लिस्ट निकालिए, लिस्ट क्रोध का निकालिए, राग का निकालिए, सारी लिस्ट निकालिए और सबके उपाय आपको पुद्गल के खाते में मिलेंगे। क्यों साहब? मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी ऐसा होता है कि कोई माँ बाप होते हैं, वे अपना बच्चा बहुत चंचल है, ये बहुत चंचल है, इसको बहुत गुस्सा आता है, ऐसा डॉक्टर को कहते आप लोगों को कोई ऐसे पेशेंट मिले होंगे तो मुझे जस्ट बता दीजिए, बट ऐसा होना चाहिए। और फिर डॉक्टर भी उनको बराबर उनका जो कोई वात पित्त कफ का इम्बैलेंस कम करने के लिए कोई विशिष्ट दवाई देते होंगे, देते ही है। मतलब नीता भाभी ने मुझे कभी कहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बट मुझे इतना ही कहना है कि इसके ऊपर अगर दवाई दे रहे हैं तो ये राग द्वेष जो कोई परिणाम है, ये सब पुद्गल के खाते में चले जाएंगे, जाने चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अब मेरा प्रश्न है, फिर मैंने उस डिप्रेशन का क्या किया? वो गोली ने पुद्गल गोली ने उस पुद्गल का उपचार किया, तो दोनों कार्य पुद्गल में हो गए। जीव ने क्या किया? जीव ने मात्र जाना है, और यदि ये मानता है कि मैं डिप्रेशन का करता हूं तो गया काम से, या मैंने डिप्रेशन का अभाव किया तो गया काम से, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो मात्र जान सकता है। समझ में आ रहा है? समयसार की ये विशिष्ट शैली है, कर्ता कर्माधिकार के माध्यम से इतना ही समझाना है कि मैं अकर्ता स्वभावी हूं। हमको आचार्य देव की ये विशिष्ट जो दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, उसी दृष्टि के साथ में अपने को अलाइन करनी है, अपनी विचारधारा। हमको अपनी खोपड़ी नहीं चलानी अलग दिशा से, वो जो कह रहे हैं ना उसी के हिसाब से आप विचार करना चालू करो। कैन यू फील इट? आप ऐसा महसूस कर पा रहे हैं? अगर महसूस कर पा रहे हैं तो शाबाश, आप वो जैसे दिखा रहे हैं वैसे आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो क्या हो रहा है, हम अपनी एक विचारधारा अपने मन में रखे हुए हैं और इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो अभी वो अंतर में अंतर्द्वंद्व होता है, और एट द एंड हमारी जो विचारधारा पहले थी वही बनी रहती है, नवीन विचारधारा अंदर प्रवेश ही नहीं करती है। समझ में आ रहा है क्या? ये नवीन विचारधारा हमको प्रदान की जा रही है, इसके लिए पहले की विचारधारा को तिलांजलि देनी है। समझ में आ रहा है क्या? तभी जाकर हमको आचार्य देव की ये बात हजम होगी। ठीक है? देखो, हाँ लगते हैं ना हमारे, नहीं देखो, ये अनादि का अध्यास है ऐसा ही कि क्रोधादि मैं ही कर सकता हूँ, और कौन करता है? जीव में ही होते हैं, और पुद्गल थोड़ी करता है। बट ये समयसार की दृष्टि है कि वो इन सबको जीव का नहीं दे। जीव मतलब समयसार मतलब वो पर्याय से रहित वस्तु दिखा रहे हैं ना। तो पर्याय से रहित वस्तु में कहाँ क्रोध आदि दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। और फिर पर्याय को भी यही विश्वास लाना है कि मैं क्रोध आदि से रहित ही हूँ। यदि पर्याय अपने आप को बोले मैं क्रोध आदि की करता हूँ तो गई काम से। फिर से वो क्रोध आदि एक समय का था और अगले समय में क्रोध आदि हीनादि हुआ है एक, या फिर क्रोध राग में बदल गया है दो। तो दोनों अगर हुए हैं, वो क्रोधादि कायम कहाँ रहा? तो नहीं रहा, इसलिए ये क्रोधादि जीव नहीं। बस इतना, ठीक है? ये तर्क है, न्याय से ये बात सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि ये जीव मानने के लिए तैयार नहीं ना, ये क्रोधादि मेरे नहीं है करके बिल्कुल मानता है कि मैं ही इस क्रोधादि को कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल करता हूँ अपने आप को। देखो, और तुम मुझे, अरे वो उसको कोई कितने भी ताने दे, वो गेंडे की चमड़ी है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको कहने वाले। व्हाट डज दिस मीन?
अपरिणामी नहीं है वो। बस वो रिएक्ट कम ज्यादा कर रहा है, वो वक्त की नजाकत को देखकर स्वयं को अपने आप को टोन कर रहा है। बट जिसके पास विशिष्ट समय सार की दृष्टि है और वो अप्रभावित रहता है तो उसकी बात अलग है। बट जिसके पास समय सार की दृष्टि नहीं है, वो वक्त की नजाकत के अनुसार अपना कलर बदल रहा है, वो तो रागी पेशी ही है। समझ में आ रहा है क्या? ये बात समझना। हाँ, तो ये क्रोधादि बिल्कुल लगते हैं अपने, लेकिन है नहीं, क्योंकि जो आत्मा का घात करे वो आत्मा नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है क्या? जो घात करे सो आत्मा नहीं, और जो आत्मा है सो घात करता नहीं। जो अपने हैं सो अपने ही बने रहना चाहिए, जो अपने हैं वो पर के इशारे पर नहीं नाच सकते। और ये क्रोधादि क्यों हुए हैं? पर के इशारे पर नाचे, इसलिए अपने आप को पर रूप अनुभवा है, इसलिए हुए क्रोधादि। अगर पर रूप नहीं अनुभवता, स्वरूप अनुभवता, तो मजा नहीं किसकी इसको क्रोधादि करा के दिखाए, नहीं करा सकते है ना। आप थोड़ा सा इस विशिष्ट दृष्टि से विचार कीजिए ना, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो अपना अभ्यास कम है ये अलग बात, लेकिन वास्तविकता क्या है वो अलग बात है। और हमको स्वीकार क्या करना है? वास्तविकता को। अभ्यास को क्या करना है? अभ्यास है ये गलत है, इसीलिए तो हम ये बात सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अगर हमारा अभ्यास सही होता तो हम इस बात को क्यों सुनते? नहीं सुनते ना। हमको स्वीकार हो रही है, इस क्रोधादि रागादि से हमको आकुलता पाई जाती है, हमको दुख हुआ दिखाई दे रहा है, संक्लेश हो रहे हैं, अनाकुलता नहीं है। ये किसका परिचायक है? हम दुखी है इसका परिचायक है। बस हम दुखी है ये नक्की होने पर, मैं रोगी हूं ये नक्की होने पर ही तो उपाय लेने के लिए जीव आया है। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, थोड़ा बहुत बचा है। अपन ये देवदत्त का उदाहरण दिया है, ये मेरे ख्याल से द्रव्य संग्रह में भी सेम उदाहरण आया है। तो अपन कल बहुत फास्ट पढ़ लेंगे, कोई विशेष उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं, चाहो तो आप पढ़ लीजिए, कुछ लगा तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। अपन आगे 75वीं गाथा का स्वाध्याय कल प्रारंभ करेंगे। कोई प्रश्न है और तो रख सकते हैं, मैं जय माता पहले प्रश्न था। हाँ बोलिए। पुण्य का हेतु न रखते हुए धर्म में प्रवृत्ति हुई तो भी